न्यूज़ 18 की व्यूवर को जूलिया नमस्कार। मैं मरूफ सांजिन ले से आज के टॉप हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आपको बता दूं, आज लद्दाख के लिए ख़ास दिन रहेगा क्योंकि आज के दिन यानी एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबरान होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल से बातचीत करेंगे। आपको बता दूं 27 मई के बाद जो बातचीत होना था वो अभी रुक से गया था। बीच में ये हिंसा भी हुआ था। उसके बाद से आज दोबारा टॉक रिज्यूम होगा और इस टॉक में इस बार की जो डेलीगेशन में जो मेंबरान है, सब कमेटी मेंबर, उसमें 10 लोग होंगे, जिसमें केडीए की तरफ से 3 होंगे, एपेक्स की तरफ से 3 होंगे, साथ ही साथ लद्दाख एमपी होगा हाजी हनीफा जान, उसी तरह एपेक्स के एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा होगा, साथ ही साथ जो ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जफ़र और साथ ही साथ ले हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट टेसी गैल्सन दोनों मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त हमें खबर मिला है कि जो एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबर लद्दाख भवन में इस वक्त मीटिंग चल रहा है, जिनका वो रणनीति बनाया जा रहा है कि क्या मुद्दों पर बात होगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि आज की जो बातचीत का मुद्दा रहेगा, जो लद्दाख को सेफगार्ड यानी 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे ही बात करेंगे। ये उनका स्पष्ट कहना है कि 2 ही टॉपिक पे बातचीत करेंगे। उसके बाद आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो सोनम वांगचुक की रिहाई को भी लेके आज बातचीत करेंगे। ये हमने कंफर्म किया एपेक्स के को चेयरमैन श्री दोजे लखरू के थ्रू। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो 24 तारीख की हिंसा के बाद काफ़ी लोगों पर एफआईआर लगा हुआ है, जिसमें एफआईआर 144 लगा, जिसमें बहुत सारे सेक्शन यानी टोटल 18 सेक्शंस लगा हुआ है, जिसमें इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर और सारे जो कॉन्स्पिरेंसी मिला के लगभग 18 सेक्शन लगा है, जो एफआईआर 144 के तहत जो 24 सितंबर को रजिस्टर किया ले पुलिस स्टेशन के तहत। उसके बाद से काफ़ी लोगों को रिटेन भी किया, लगभग 78 लोगों को रिटेन किया और काफ़ी लोगों को बेल भी मिल चुका है। अभी तक हमें जानकारी मिला है कि कम से कम 52 लोगों को बेल मिला है। तो आज की जो टॉक है उस पर बहुत ही लोगों का खास ध्यान रहेगा, लद्दाख के लोगों का, क्योंकि इस बार की जो टॉक में ठोस सब नतीजा निकलने की उम्मीद है। क्योंकि रिसेंटली आप देख रहा होगा कि मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट आया लद्दाख को लेके। तो उससे बहुत लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो इस टॉक में नतीजा निकलेंगे। खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे ही बातचीत करेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही साथ सोनम वांगचुक की रिहाई और जो बहुत सारे बच्चों का खासकर यूथ पे एफआईआर लगा है, जो एफआईआर 144, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो उसके बाद से आज की टॉक पे बहुत ही उम्मीद है। 11:30 बजे का टाइमिंग रखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉक का नतीजा अच्छा निकले। और दूसरा इम्पोर्टेंट खबर, कल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील किया, जो जिस किसी के पास भी 24 सितंबर को लेके कोई वीडियो हो, क्या क्लिप्स हो या पिक्चर्स हो, वो सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया एपेक्स बॉडी की, ताकि जांच में सहयोग किया जाए। क्योंकि जो 4 लोगों का डेथ हो गया, उसमें लोगों का ये कहना है कि इसमें फेयर इंक्वायरी होना चाहिए और जिसने भी गोली मारा, चाहे पुलिस हो, चाहे लद्दाख पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जिसने भी गोली चलाई, 4 लोगों की जान या उनको जस्टिस मिलना चाहिए, ये लोगों का मानना है। तो एपेक्स जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ये अपील किया लोगों से, जिन किसी के पास भी कोई वीडियो क्लिप या इमेज हो 24 सितंबर की हिंसा को लेके, वो वहाँ पर जमा करे ताकि जांच में सहयोग मिल सके। जो जिन्होंने भी गोली चलाया वो पता चले, इसके लिए उन्होंने सहयोग मांगा। साथ ही साथ जो जांच में ट्रांसपेरेंसी आए, इसलिए ये सहयोग मांगा है। साथ ही साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ये भी अपील किया है कि आजकल लद्दाख में शादियों का सीज़न है, तो शादी करने से मना नहीं किया। हालांकि उसमें म्यूज़िक और डांस अवॉइड करने की क्या, क्योंकि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 24 सितंबर के बाद से जो हिंसा हुआ, उसके बाद से लोगों से अपील किया कोई भी जो डांस वगैरह या फोक जो गाने वगैरह ना बजाए जो अपने शादियों में, ताकि लद्दाख के जो 4 जो शहीद हुए उनको इंसाफ मिल सके, उनकी फैमिली को बुरा ना लगे कि लद्दाख के हित के लिए उन्होंने जान दिया, ये उनका कहना है। साथ ही साथ
जो जेल में है आपको अभी तक जो जुडिशल कस्टडी में उनकी संख्या लगभग 78 बताया, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो अभी तक लगभग सुनने में आया कि 52 लोगों को बेल मिला है, जिसमें कल भी एक बेल मिला है। तो अभी भी काफ़ी लोग हैं, जिसमें खासकर यूथ के लीडर है, साथ ही काउंसलर भी है, साथ ही साथ फॉर्मर MLAs भी है। तो MLA दिलदर नमग्याल भी है। तो उनका उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले दिनों में इनका भी बेल का प्रोसेस है, जिस तरह से हमने बार एसोसिएशन से बात किया, उन्होंने बोला उनका भी बेल प्रोसेस शुरू है। तो आने वाले दिनों में बेल भी मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ आज के टॉक पर निर्भर रहेगा कि जो FIR में सेक्शन लगा उस पर किस तरह से गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि 144 के तहत काफ़ी लोग, जो 144 FIR के तहत काफ़ी सेक्शन लगा, तो वो जो यूथ्स है जो जुडिशल कस्टडी में, उनके फ्यूचर पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो आज के टॉक पे निर्भर रहेगा। तो ये थे आज के 3 मुख्य समाचार।